बल्लारपुर शहर में विगत 5 दशकों से बुद्ध पूर्णिमा समारोह समिति द्वारा बुद्ध जयंती पर पेपर मिल कला मंदिर बल्लारपुर के भव्य मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्ष भी सोमवार 12 मई को तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर बाबा साहेब क्यों जिए क्यों रोए इस नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शाम 7 बजे सामूहिक बुद्ध वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पेपर मिल के महाप्रबंधक उदय कुकड़े ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक समिति के महासचिव आकाशकांत दुर्गे ने दिया। उसके पश्चात त्रैलोक्य बौद्ध संघ वर्धा के धम्मचारी आर्यानंद ने तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांत के बारे में बताया। इसके बाद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पेपर मिल से 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले कामगार हेमराज दुर्योधन को सम्मानित किया गया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बल्लारपुर के कुछ विद्यार्थियों और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें पेपर मिल में ठेकेदार के रूप में काम करने वाले महेंद्र सोरते की बेटी डॉक्टर समीक्षा ने MBBS की पढ़ाई पूरी की। समिति ने डॉक्टर समीक्षा को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। योगेश रामटेके ने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने पर उसे सम्मानित किया गया। बल्लारपुर के सामाजिक कार्यकर्ता पवन भगत द्वारा लिखित उपन्यास टेपन्नास दिवस को मुंबई विश्वविद्यालय में MA के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जो कोरोना काल में मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में है। इसके लिए पवन भगत को सम्मानित हुए। मंगल जीवने न केवल एक ज्येष्ठ पत्रकार हैं, बल्कि उन्होंने 70 साल की उम्र में LLB की डिग्री प्राप्त की, कानून की डिग्री प्राप्त करने, अपने तीनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने तथा उन्हें अच्छी सरकारी नौकरियों में लगाने के लिए भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मजदूर सभा के कार्यकारी अध्यक्ष तारा सिंह कलसी एवं मजदूर सभा के महासचिव वसंत मानधरे उपस्थित रहे। इसके बाद उद्धव जाम्बुलकर द्वारा लिखित, शीतल विश्वम्भर दोड़के द्वारा निर्देशित एवं अन्य कलाकारों द्वारा अभिनीत नाटक बाबा साहेब का जगले कारडले इस ध्वनि नाटक का प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए समिति के अध्यक्ष विश्वास देश प्रताप, महासचिव आकाशकांत दुर्गे, उपाध्यक्ष आनंद वाटके, संयुक्त सचिव निशांत सुटे, कोषाध्यक्ष मुकेश अलोने, नीलकंठ पाटिल, महेंद्र रामटेके, अनुज शेंडे, मंगलदीप हस्ते, एडवोकेट पवन मेश्राम, अतुल शेंडे, रितेश बोरकर, विनायक देथे, सुमित शेंडे, विकास पेटकर, विकास जयकर आदि ने अथक प्रयास किया है। कार्यक्रम का संचालन श्रीनिवास मासे ने किया। चंद्रपुर लाइव 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से संजय गुगलोत, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। करीब विश्व में 50 करोड़ लोग भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार पालन करके प्रार्थना करते हैं और विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। निवास स्वराज्यासाठी लढणे, डोंगर कपारीतून मार्ग काढणे, मुस्लिम मुघल सम्राटांची युद्ध करणे आणि यामुळे स्वतःच्या प्रकृतीकडे लक्ष न देणे। मन हलका करू द्या। बापासूनही पोरं बेवारस अनाथासारखी गेली हो। मरणावर पांघरायला नवीन चिरोटी सुद्धा मिळाली नाही बिचाऱ्यांना। जुन्या पुराण्या कापडात गुंडाळून हातावर सार करावं लागलं। साहेब, लई सोचलं, लई भोगलं, तरी तुमच्यासाठी जगत आहे बघा। तुमच्यासाठी वाटतं कधी कधी माझं जगणं म्हणजे गरिबीच्या ओल्या सरणावर ठेवलेले ओले मरणच आहे। जयंती के कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई है। एक तो इस समिति ने प्रबोधन का कार्यक्रम भी रखा कि बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है और वो शिक्षा के माध्यम से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन हो सकता है, ये जो खुद धम्म का आचरण करता है उनके माध्यम से उस प्रकार का प्रबोधन होना चाहिए। इस प्रकार की भूमिका ये समिति ने ली हुई है। इसलिए मैं वर्धा से धम्मचारी आर्यानंद इस प्रोग्राम में प्रबोधन करने के लिए उपस्थित हुआ। दूसरी जो बात मुझे महत्वपूर्ण लगी कि जो नाट्य सादरीकरण हुआ है वो लोगों के मन को छूता है और वो लोग जो है अंतर्मुख होते हैं कि सोचते हैं कि हम उस पर मार्ग के ऊपर चल रहे कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों के हृदय को, मन को ये बात छूती है और निश्चिततः उसमें लोगों के मन में उसका प्रभाव होता है और अपने जीवन में वो परिवर्तन लाते हैं। तो ये नाट्य सादरीकरण जो है बहुत ही प्रभावी तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है, ऐसे मुझे लगता है।